हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा उपस्थित हूं अनंत आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वांट में एप्टीट्यूड के अंदर हमने रेशियो प्रोपोर्शन को कंप्लीट किया था, उसके एमसीक्यू की सीरीज सॉल्व की थी। आज के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज। तो आज का जो वीडियो है ये थर्ड अर्थमेटिक का बेसिक टॉपिक है, परसेंटेज, जिसको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं आपका प्रतिशतता। प्रतिशतता, ठीक है। जिन लोगों को परसेंटेज के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है, ये वीडियो आपका एकदम से हम लोग स्टार्टिंग में इसमें कवर करके चलेंगे परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को। बेसिक से आपका परसेंटेज में आपका क्या बेसिक होता है परसेंटेज का, किस तरह से हम परसेंटेज को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम परसेंटेज की बात करें तो यहाँ परसेंटेज, जैसा कि इसके नाम से भी हमको क्लियर हो रहा है, आपका परसेंटेज यानी कि परसेंटेज यानी कि पर 100 जो वैल्यूज होंगी, पर 100 जो वैल्यूज होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, पर 100 वैल्यूज को क्या बोलेंगे, परसेंटेज। यानी कि कोई भी वैल्यू है उसको अगर हम आपका 100 से डिवाइड करेंगे तो हम उसको वापस आपका न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर अगर सबसे पहले अगर हम बात करें कन्वर्जन की, तो अगर आपको कोई भी परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है तो उससे आप उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो, न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई भी वैल्यू दे रखी है तो उसको वापस आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो वो भी आपके लिए बड़ा ही आसान रहता है। ये बेसिक है परसेंटेज का। जो लोग स्टार्टिंग से आपका मैथमेटिक्स को समझ रहे हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल है। अगर हम बात करें परसेंटेज की, जैसे आपको दे रखा है X%। अब X% को अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी परसेंटेज से न्यूमेरिकल वैल्यू में जाते हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ता है किससे, 100 से। यानी कि X% को हम क्या लिखेंगे, X/100। ये वैल्यू आपकी किसकी फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में, यानी कि भिन्न के फॉर्म में आपको ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है। अब ये तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पता लग गई। जब भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू से वापस परसेंटेज में जाना है तो आपको X/100 को अगर X% में कन्वर्ट करना है तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई। तो यहां ये चीज समझने की जरूरत है कि जब भी परसेंटेज से न्यूमेरिकल वैल्यू में जाएंगे तो पर 100 यानी कि आपका 100 से डिवाइड कर देंगे, और जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू से वापस परसेंटेज में जाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो X/100 को जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस हमें परसेंटेज में वैल्यू मिल जाती है, जो कि किसके इक्वल होगी, X% के। यानी कि X% से हमने वापस X% पे हम पहुंच गए। तो ये आपका बेसिक है परसेंटेज का। जब भी हमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है उससे परसेंटेज में जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि कब मल्टीप्लाई करना होता है, कब डिवाइड। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, जिन्होंने आपका स्टार्टिंग से चीजें नहीं पता की होती हैं या फिर आपका नहीं समझी होती हैं, वहां पर उनको ये नहीं पता लगता कि कब मल्टीप्लाई करना होता है, कब डिवाइड करना होता है। तो सबसे पहले ये चीज समझना आप कि जब भी परसेंटेज से न्यूमेरिकल वैल्यू में जाएंगे 100 से डिवाइड होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू से वापस परसेंटेज में जाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है परसेंटेज के अंदर। अब यहां पर कुछ रूल्स है परसेंटेज को लेकर, ट्रिक्स के बारे में भी हम लोग बात करते हैं, लेकिन आपका सबसे पहले हम परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें कुछ रूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं रूल नंबर फर्स्ट की। ये जो रूल है आपके टोटल मिलाकर आपका 7 से 8 रूल है, जिसमें आपका पूरा परसेंटेज कवर हो जाता है। तो जिन लोगों को ट्रिक्स वगैरह यूज करनी है वो ट्रिक्स से आपका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर मान लो ट्रिक उनको याद नहीं आती है तो ये रूल आपके यूजफुल रहते हैं एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए इन रूल को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या है, इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, परसेंटेज चेंज। रूल नंबर फर्स्ट में हम परसेंटेज चेंज फाइंड करते हैं। जब भी हम परसेंटेज चेंज फाइंड करते हैं, किसी भी आपका क्वांटिटी में जब भी कुछ चेंज होता है तो या तो वो आपका उस क्वांटिटी को इंक्रीज कर देगा, और जब भी वो क्वांटिटी को इंक्रीज करेगा तो वहां पर हम क्या फाइंड करते हैं, इंक्रीजिंग परसेंटेज।
या तो वो क्वांटिटी को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, तो उस केस में हम क्या फाइंड करते हैं, डिक्रीजिंग परसेंटेज। ठीक है, तो दो तरह से आपका चेंज फाइंड करते हैं, या तो वो क्वांटिटी को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। लेकिन अगर मान लो आपका चेंज जो है वो आपका उससे ना क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, तो वहां पर आपका क्या है, ना आपका इंक्रीमेंट होता है ना डिक्रीमेंट, वहां पर आपका सेम वैल्यू रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं देखे जाएंगे। तो यहां पर जब भी हमें इंक्रीजिंग परसेंटेज फाइंड करना है तो हमें क्या फाइंड करना पड़ता है, इंक्रीज्ड वैल्यू। इंक्रीज्ड वैल्यू यानी कि कोई भी वैल्यू कितनी इंक्रीज कर गई है उसकी जो आपका पास्ट जो आपका फ्यूचर वैल्यू है उसमें से पास्ट वाली वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और यहां पर आपका इंक्रीज्ड वैल्यू पता लग जाएगी, इसके बाद इसको हमें डिवाइड करना होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम डिक्रीजिंग परसेंटेज पता करेंगे तो यहां पर हमें डिक्रीज्ड वैल्यू पता होनी चाहिए कि कितनी वैल्यू डिक्रीज कर रही है। डिक्रीज्ड वैल्यू अगर हम पता लगा लेंगे तो उसको हमें डिवाइड करना होता है। अब यहां पर क्योंकि क्वांटिटी कोई भी इंक्रीज करेगी तो यहां पर किसी भी नंबर को इंक्रीज करने के लिए डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ता है, आपका कम होना पड़ेगा, लेस होना पड़ेगा। तो यहां पर आपका हमेशा कौन सी वैल्यू आती है, स्मॉलर वैल्यू। और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 100 से। क्यों, क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज में चाहिए। तो जब भी आपको इंक्रीजिंग परसेंटेज आपको निकालना है तो इंक्रीज्ड वैल्यू को डिवाइड करना है स्मॉलर वैल्यू से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का भी कॉन्सेप्ट है। प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग इसी कॉन्सेप्ट से फाइंड करते हैं। ऐसे ही डिक्रीजिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए कि डिक्रीजिंग परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको डिक्रीज्ड वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है, आगे फ्यूचर में वैल्यू क्या है, दोनों का आपका डिफरेंस कितना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीज्ड वैल्यू। और डिक्रीज्ड वैल्यू आपको कोई भी क्वांटिटी अगर डिक्रीज करनी है तो उसके डिनोमिनेटर को हमें क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है। तो यहां पर आपका हमेशा क्या आएगी, लार्जर वैल्यू आएगी, लार्जर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये कैसे पता लगेगा कि स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, लार्जर वैल्यू कौन सी है, तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है कि हाँ ये वैल्यू इतने से इतनी हो जाती है, तो बताओ कितना इंक्रीमेंट हुआ या कितना डिक्रीमेंट हुआ। तो उस केस में आपको देखना है कि दोनों जो आपको वैल्यूज दे रखी है, न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म में दे रखा होगा, उसमें से कौन सी वैल्यू लार्जर है कौन सी स्मॉलर, उनके रेस्पेक्ट में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग परसेंटेज हम लोग पता कर लेते हैं। तो ये रूल नंबर फर्स्ट है परसेंटेज चेंज को लेकर, जो कि सबसे ज्यादा आपका डेटा इंटरप्रिटेशन में पूछा जाता है। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपका से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और आपका 100% आपका यहां से एक क्वेश्चन वहां पर आपका पूछा जाता है। तो चलिए इसके अब रूल नंबर 2 की तरफ चलेंगे। ये तो रूल नंबर फर्स्ट था। इसके बाद रूल नंबर 2 क्या है, इसको देख लेते हैं। रूल नंबर 2 क्या है आपका, इसमें दो पार्ट हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट, किसी क्वांटिटी में अगर हम x% का चेंज करते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे, फॉर 2 सक्सेसिव चेंज। फॉर 2 सक्सेसिव चेंजेस, यानी कि जब भी किसी क्वांटिटी में आपका 2 टाइम चेंजेस किए जाते हैं तो फाइनली आपका जो चेंजेस क्या होगा, टोटल चेंज कितना आएगा, उसको यहां पर हम फाइंड करते हैं। जैसे आपका 2 सक्सेसिव चेंज किसी क्वांटिटी में किए गए हैं, जैसे आपका पहले x% का चेंज किया गया है और उसके बाद y% का वहां पर चेंज किया गया है। इंक्रीजिंग भी हो सकता है आपका, हो सकता है आपका x% इंक्रीज कर दिया जाए या x% डिक्रीज कर दिया जाए, हो सकता है y% इंक्रीज किया जाए या डिक्रीज किया जाए। तो 2 सक्सेसिव चेंज के रेस्पेक्ट में अगर आपको टोटल चेंज फाइंड करना है, टोटल चेंज अगर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला फॉलो करते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, x प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपॉन में 100, एक्स प्लस बाई एक्स वाई अपॉन में 100। तो ये हमें आपका टोटल चेंज पता लग जाता है किससे, परसेंटेज से। अब यहां पर अगर एक्स और बाई आपका ये इंक्रीजिंग है, अगर ये आपका इंक्रीजिंग परसेंटेज है तो आपका इनकी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। लेकिन अगर एक्स और y% अगर आपके डिक्रीजिंग दे रखे हैं तो यहां पर इनकी वैल्यू हमें क्या लेनी होती है, नेगेटिव, जो कि इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो हमें वहां टोटल चेंजेस पता लग जाएंगे। इस पर बेस्ड हमारा एक ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है जिस पर क्वेश्चन आपका अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी भी आयत की या किसी भी वर्ग की लंबाई या चौड़ाई आपका, उसमें अगर आपका इतना चेंजेस करते हैं तो वहां टोटल चेंजेस क्या आएगा।
या इतना इंक्रीज कर देते हैं लंबाई को, इतना चौड़ाई को डिक्रीज कर देते हैं, तो टोटल चेंज क्या आएगा, वहां पर हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में क्या रहेगा, फॉर मोर देन 2 सक्सेसिव चेंज। फॉर मोर देन 2 सक्सेसिव चेंज, जब भी आपका 2 से ज्यादा सक्सेसिव चेंज होते हैं, जैसे मान लो किसी क्वांटिटी को पहले x% इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए, उसके बाद उसको फिर y% इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए, फिर उसके बाद z% उसको इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए, तो उसके रेस्पेक्ट में आपको टोटल चेंज अगर फाइंड करना है, तो यहां हम टोटल चेंज कैसे फाइंड करेंगे, यहां आपको एक यूनिवर्सल फॉर्मूला यूज करना होता है, जो कि आपका इसके लिए भी यूज हो जाता है। तो वहां पर हमें उस यूनिवर्सल फॉर्मूले से हमें क्या पता लगता है, रिमेनिंग क्वांटिटी। रिमेनिंग क्वांटिटी इक्वल टू, अब यहां पर रिमेनिंग क्वांटिटी हमें आपका पता लगती है इसमें, तो यहां आपका टोटल या तो हम 100 लेके चलते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय, अब जैसे x% का मान लो इंक्रीमेंट है यहां पर, तो 100 प्लस x हो जाएगा, डिक्रीमेंट है तो माइनस का x, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस माइनस बाई, अगर इंक्रीमेंट है तो प्लस, डिक्रीमेंट है तो माइनस, डिवाइड बाय 100। ऐसे ही z% का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तो 100 प्लस माइनस z डिवाइड बाय 100, और ये सीक्वेंस आगे चलता रहेगा अगर आपके चेंजेस और भी दे रखे हैं तो यहां पर रिमेनिंग क्वांटिटी हमें पता लग जाती है। कोई भी क्वांटिटी स्टार्टिंग में उसको हमने कितना माना, 100 माना, 100 मान के चले, अगर उसकी वैल्यू दे रखी है तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहां पर स्टार्टिंग में हमने उसको 100 माना, उसके बाद उसमें x% का चेंज हुआ, हो सकता है इंक्रीज कर गई हो या डिक्रीज कर गई हो, इंक्रीजिंग के केस में प्लस का सिंबल, डिक्रीजिंग के केस में माइनस का सिंबल। अच्छा, इस फॉर्मूले को हम लोग यहां पर इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, वहां पर आपका केवल इतना फॉर्मूला ये यूज हो जाएगा, लेकिन आपका यहां पर आपका ये फॉर्मूला थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन लेंदी होती है और यहां पर हमें रिमेनिंग क्वांटिटी पता लगती है, इसीलिए हमने यहां पर इस फॉर्मूले को यूज किया है। अब यहां पर रिमेनिंग क्वांटिटी अगर आपको पता लग गई, तो आपको अगर टोटल चेंज फाइंड करना है, टोटल चेंज इसमें आपका परसेंटेज में, तो कैसे फाइंड करोगे टोटल चेंज परसेंटेज में, यहां पर 100 में से माइनस कर दोगे किसको, रिमेनिंग क्वांटिटी को, रिमेनिंग क्वांटिटी को, रिमेनिंग क्वांटिटी को माइनस कर दोगे तो आपको क्या पता लग जाएगा, टोटल चेंज पता लग जाएगा। तो ये रूल नंबर 2 है जिसमें हम टोटल चेंज पता करते हैं, चाहे आपके वो 2 सक्सेसिव चेंज हो, 3 हो, या फिर आपका 4 वैसे दिए नहीं जाते, 2 और 3 के रेस्पेक्ट में ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसके आगे चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। तो ये आपका रूल नंबर आपका फर्स्ट था, हाँ रूल नंबर 2, अब रूल नंबर 3 आएगा। अब नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 के भी आपके 2 सब पार्ट हैं, ए और बी, जिनको हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। ए और बी इस तरह से आपका यहां पर लैंग्वेज क्या रहेगी रूल नंबर बी की, यदि ए बी से x% ज्यादा है या अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, आपका रूल की लैंग्वेज क्या है कि यदि ए बी से x% ज्यादा है तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा। कई लोग इसका आंसर देंगे कि अगर ए बी से x% ज्यादा है तो बी भी तो ए से x% ही कम होगा, लेकिन ऐसा यहां पर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां पर हम 2 क्वांटिटी का कंपेयर कर रहे हैं, पहला ए का बी से और बाद में फिर बी का ए से कंपेयर कर रहे हैं, इसीलिए आपका यहां x% कम नहीं होगा। अब इसके अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में बस इसका एक रिवर्स हो जाएगा, ज्यादा की जगह क्या आ जाएगा, कम, और कम की जगह क्या आ जाएगा, ज्यादा। यानी कि आपका सेकंड लैंग्वेज में क्या आएगा, यदि ए बी से x% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा।
कितना प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है, ये सेकंड की लैंग्वेज। ठीक है, अब यहां पर हमें बी के बारे में पता करना है कि बी ए से कितना परसेंट, यहां पर आपको बताना है कि कितना परसेंट आपका कम होगा, और यहां पर बताना है कि बी ए से कितना परसेंट ज्यादा होगा। ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें हमें पता करनी है, दोनों आपका एक दूसरे के रिवर्स है। अब क्योंकि यहां पर आपका क्या है, ए बी से x% ज्यादा है, यानी कि आपका बी को पता लगाना है कि कितना कम है। बी अगर कम है तो डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा, ज्यादा। डिनोमिनेटर को ज्यादा होने के लिए क्या करेंगे, आपका 100 में ऐड कर देंगे किसको, x को। यानी कि किसी क्वांटिटी को अगर इंक्रीज करना है तो उसमें आपका एडिशन कुछ करना पड़ेगा। अब यहां पर x आपका मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि बी ए से कितना परसेंट कम है। अब ऐसे ही आपको ये बताना था आपका सेकंड पार्ट में कि बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, अधिक है। तो यहां पर किसी क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए किसी क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए उसके डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ता है, डिक्रीज। तो यहां पर प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस 100 माइनस एक्स, ऊपर x मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे हमें क्या पता लग जाएगा कि बी ए से कितना परसेंट अधिक होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है जो कि हम यूज करते हैं इस तरह की लैंग्वेज के क्वेश्चंस के लिए। आगे का जो रूल है उसमें आपका ये फॉर्मूला सेम रहेगा, बस वहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। बस आपका यहां पर ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। किसी भी क्वांटिटी को डिक्रीज करना है, डिनोमिनेटर को बढ़ा दो, और किसी क्वांटिटी को आपको अगर इंक्रीज करना है तो डिनोमिनेटर को कम कर दो। तो चलिए इसके नेक्स्ट आपका रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आगे नेक्स्ट नंबर पर क्या है आपका, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या करेंगे हम लोग, यहां पर भी दो पार्ट हैं आपका, ए और बी। इनको देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है और किस तरह से यहां पर हम फाइंड करते हैं। अब रूल नंबर 4 में क्या है, यदि किसी वस्तु का मूल्य x% बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु का उपभोग का मतलब क्या होता है, कंजम्पशन। यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ा दिया जाए, x% बढ़ा दिया जा रहा है, तो उस वस्तु का कंजम्पशन हम कितना कम कर दें, कितना कम कर दें ताकि खर्च समान रहे, ठीक है। तो ये हमारी लैंग्वेज है, यदि किसी वस्तु का मूल्य x% बढ़ा दिया जाता है तो उस वस्तु का उपभोग या कंजम्पशन हम कितना कम कर देंगे ताकि खर्च आपका सेम रहे, एक्सपेंडिचर आपके सेम रहे। अब यहां पर जो सेकंड वाला पार्ट है वो इसका क्या है, रिवर्स है। इसमें क्या आएगा आपका, यदि किसी वस्तु का मूल्य x% कम कर दिया जाए तो उस वस्तु का उपभोग कितना प्रतिशत, तो उस वस्तु का उपभोग कितना प्रतिशत बढ़ा दें ताकि खर्च समान रहे। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं आपके रूल, एक दूसरे के रिवर्स हैं, और इसी के रेस्पेक्ट में हमें इनके फॉर्मूले को भी ध्यान रखना है। अब यहां पर हमें ये बताना है कि किसी वस्तु का मूल्य x% बढ़ा दिया जाए, किसी का अगर प्राइस बढ़ जाता है, जैसे अगर हम देखते हैं कि अगर पेट्रोल वगैरह के या फिर आपका किसी भी सामान, चीनी के, दूध के रेट अगर बढ़ा दिए जाते हैं, तो अगर हमें महीने का खर्च सेम रखना है तो उसका कंजम्पशन कम करना होता है। तो यहां पर आपको बताना है कि कंजम्पशन
कितना परसेंट कम कर दें, यानी कि कंजम्पशन यहां पर क्या करना है, आपको कम करना है, ताकि खर्च जो आपके पास पैसा है लिमिटेड है वो आपका क्या रहे, सेम रहे। अब यहां पर सेकंड वाले केस में आपसे ये पूछा गया है कि अगर किसी वस्तु का जो मूल्य है वो कम कर दिया जाता है तो वहां पर कंजम्पशन आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास पैसा क्या है, ज्यादा है। तो कंजम्पशन कितना बढ़ा दिया जाए ताकि आपका खर्च समान रहे। तो यहां हमें दो केस है, हमें इनको देखना है। देखते हैं आपका कि किस तरह से इनके आपके फॉर्मूले रहेंगे। कंजम्पशन आपका परसेंटेज इंक्रीज कर दें, ठीक है। अब यहां पर कंजम्पशन क्योंकि कम किया जा रहा है तो डिनोमिनेटर को क्या है, ऑब्वियसली आपका बढ़ाना पड़ जाएगा, ज्यादा करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 100 में ऐड करेंगे किसको, x को, क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर को आपको ज्यादा रखना है, क्योंकि कंजम्पशन कम कब होगा, जब डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा। x का मल्टीप्लाई बाय 100, पिछले वाले फॉर्मूले के ही सिमिलर। अब सेकंड वाले में कंजम्पशन को इंक्रीज किया जा रहा है तो डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, कम। तो 100 माइनस का x ऊपर आपका x मल्टीप्लाई में कितना आएगा आपका 100। तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि कंजम्पशन कितना कम कर दिया जाए या बढ़ा दिया जाए ताकि आपके खर्च समान रहें। तो ये आपके फर्स्ट 4 रूल थे आज के वीडियो में, जिनको हमने आज की क्लास में इसमें डिस्कस किया। ये आपके 4 रूल जो हैं ये आपके उस टाइम पे काम आते हैं जब आपको उस क्वेश्चन की ट्रिक नहीं याद आ रही होती है। और ये क्या है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनको हम लोग आपका पढ़ के चलते हैं ताकि आपको ट्रिक को समझने में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और जो बचे हुए रूल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग MCQ की सीरीज को सॉल्व करेंगे। तो इन रूल्स को आप एक बार जरूर देख लेना, आपके कई सारे क्वेश्चन आपको बुक में इन रूल पर बेस्ड मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।